भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ के क्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी दूल्हे के रूप में मंडप पर पहुंच चुके हैं और कई देवता लोग, लोकपाल, दिक्पाल छद्म वेश बनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप का अपने नेत्रों के माध्यम से पान कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। प्रेम में उनका हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी मंडप में पहुंचने के बाद गुरु जी ने कहा कि अब सीता जी को भी मंडप में बुलाया जाए ताकि आगे विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो। उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। समबिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सता नंद सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आनहूँ आ जाई, चले मुदित मुनि आयसु पाई। तब समय देकर गुरु वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को बुलाया और वे सुनकर आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप जाकर शीघ्र ही राजकुमारी सीता जी को यहाँ पे लाइए और मुनि की आज्ञा पाकर, मुनि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर वह प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, करिकुल रीतिषु मंगल गाई। मुनिमती रानी उपरोहितों की वाणी सुनकर काफी प्रसन्न हुई कि सीता जी के लिए बुलावा आ गया है। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियां को बुलाकर उन्होंने कुलरीत के सुमंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखे सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी पानहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्री के वेश में थे, सभी स्वभाव से सुंदर और श्यामा लग रही थी। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती थीं और बिना पहचान के ही वे सभी प्राणों से प्यारी लगती थीं। बार बार सन मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। श्रीय सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। उन्हें पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती के समान जानकर ही माता सीता जी की माता जी उन्हें सम्मान दे रही थीं, उनका आदर कर रही थीं। सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा कर चली। चली ल्याय सीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि सुनि ध्यान तागही, काम को किल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। सुंदर मंगल का साज समाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा कर चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाली हाथियों के चाल से चली जा रही हैं। उनके मनोहर गाने सुनकर मुनि भी ध्यान छोड़ देते और कामदेव की कोयले भी लजा जाती। पाजरे, पैजनी और सुंदर कंकन की ताल गति पर सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता वृंद महु, सहज सुहावनिशीय। छवि ललनागर मध्य जतो, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छव रूपी ललनाओं के समूह में बीच साक्षात मनोहर रूपी शोभा स्त्री सुशोभित हो रही हो। श्रिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमती बहुत मनोहर ताई। आवत दीख बरातिन सीता,
रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी का सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बुद्धि जो है बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुत न समेता, कहीं न जाय उर आनंद देता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो पूर्ण काम भी कृतज्ञ हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों के सहित हर्षित हुए और उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। सुर प्रणाम कर बर सही फूला, मुनि शेष धुनि मंगल मूला। गान निशान को लाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आश्चर्य वचनों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर हो रहा है। सब नर नारी प्रेम और आनंद से मग्न हैं। यही विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ही मुनिराई। तही अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुर सब की नहीं चारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इसी अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार्य करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं, सुर प्रगट पूजा लेहि देहि शीत अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही, समय मुनि मन चहु चहे मनु महु चहे। बरे कनक कोपर कलश सो, तब लियहि परिचायक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न हुए। गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे थे। देवता साक्षात प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, अत्यंत सुख पा रहे थे। जिसकी किसी भी मांगलिक पदार्थ मुनि जिस समय मन में जो चाहते, सेवक गण उसी समय सोने के परातों में और कलशों में भेकर उनके सामने प्रस्तुत कर देते। कुलरीत प्रीत समेत रवि कही, देत सब आदुर कियो। यही भांति देव पूजा ही सीत ही, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम, काहुन लखि परे। मन बुद्धि बरवानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपनी कुल रीतियों को बता रहे हैं। वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो श्रेष्ठ मन और बुद्धि वाणी से भी परे है, उसे कवि लोग कैसे कहें। होम समय तनु धरी अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्रभेश धरि वेद सब, कह विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता रहे हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाई वखानी। सुकृत सुकृत सुजिस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता जी का वखान तो कैसे हो सकता है। सुयस सुकृति सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौ जानी मुनि बर न बुलाई, सुनत
सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, हिमगिर संगवनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने सुनैना जी को बुलाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं जैसे हिमाचल के साथ मैना जी से शोभित हो रही थी। कनक कलश भरी को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल भूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरी राम के आगे आनी। पवित्र सुंदर सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश, मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथ से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बर बिलोकी दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। शुभ अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और पवित्र चरणों को पखारने लगे। पाव पखारने का कार्यक्रम शुरू हुआ। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तल पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुन उमग चहु जन चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अत्युर, सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। श्री रामचंद्र जी के चरणों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जय की ध्वनि चारों दिशाओं में उमड़ रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता जाती है और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन चरणों को राजा जनक जी और सुनैना जी पखार रहे हैं। जे परसि मुनि बनिताल ही गति रही, सो दही जो पातक मई। मकरंदु जिन्ह जो शंभु सिर सुतावधि सुर वर्णई। करि मधुप मन मुनि जोग जन, जे सेय मति गति लहे। ते पद पखारन भाग्य भाजन, जनक सिय जय जय कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम नारी की जो पाप से युक्त थी, जिनको कलंक लगा था, वह उनको परम गति मिल गई। और जिनके चरणों से निकली गंगा जी भगवान शिव के मस्तक पर हमेशा विराजमान रहती हैं, जिनको देखकर देवता भी पवित्रता की सीमा मानते हैं। और मुनि योगिंद्रों का जो मन है सदा इनके चरणों में भौरा बना रहता है और मनोवांछित गति प्राप्त करता है। उन्हीं चरणों के को बड़े भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर देवता लोग जो है वह जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर करतल जोरी, साखो चार दो कुल गुर करे। भयो पानी गहुन बिलोक, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूलहु देखि दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। करि लोक वेद विधान, कन्या दान निप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या हथेली मिलाकर साखो चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ। देखकर ब्रह्मा देवता मुनि और मनुष्य आनंद में भर गए। सुख के मूल को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, आनंद से उमंग हो गया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी और लोक और वेद की रीति से कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिर जाय महेश हरि, सी सागर दई। तिम जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेह मूर्ति सावरी।
करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावरी। जैसे हिमांचल जी ने पार्वती जी को और सागर जी ने विष्णु जी लक्ष्मी जी को, वैसे ही जनक जी श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। उसी श्यामली मूर्ति तो सचमुच विदेही कर दिया। विधवा पूर्वक हवन करके और गठजोड़ी की गई और भावरे पड़ने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुर सुनि हर सही वर सही विबुध, सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की धुन कर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्षों के पुष्पों को बरसा रहे हैं। आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न होता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी कोहबर में भी जाते हैं। उस प्रसंग को हम अगले भाग में गाएंगे। आज की कथा यहीं तक। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो आज तक कथा सुनने को मिलती रहे। हर हर